नवादा में लोमहर्षक घटना हुई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। और उस घटना के बाद जिस तरह से सियासत हो रही थी, चिराग पासवान सामने आए हैं। लोजपा की एक बैठक भी हुई थी और चिराग पासवान ने कहा है कि एक जाति एक समुदाय को दोष देना गलत है। कहा यह जा रहा था कि पासवान समाज के लोगों ने दलितों के घरों पर इस तरह से अत्याचार किया है। इसे लेकर चिराग पासवान सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इसे किसी खास जाति के नजरिए से देखना गलत है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक, इस बैठक में जिस तरह से इन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद चिराग पासवान का जो बयान आया है वो ये दिखाता है कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो वो चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते बुधवार को जो नवादा में घटना घटी उसके बाद जो है पूरे देश भर की सियासत गर्म रहा। ये जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब इसको लेकर जो चिराग पासवान के भी बयान सामने आया है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि यादव समाज के लोग हैं वो इस तरीके की घटना जो का अंजाम दिए हैं, जिसमें जो 15 जो आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं उसमें 12 जो लोग हैं वो यादव जाति के हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी जीतन राम मांझी की ओर से, वो 12 लोग वो थे और जिसमें एक मुख्य जो आरोपी थे वो नंदू पासवान पासवान जाति से आते हैं, जिसमें चिराग पासवान उसी जाति से आते हैं। तो चिराग पासवान का आज पहला प्रतिक्रिया सामने आया कि ये जाति का कोई नहीं है, तो अपराधी का कोई जात नहीं होता। ये खासकर एक जाति को टारगेट करना है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसके साथ साथ जो बात कर ले तो ये घटना हुई है, इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संज्ञान लिए हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत आला अधिकारियों को वहां निर्देश कर वहां भेजा, जांच हुई है और जो आरोपी है उनको गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये एक जाति को टारगेट करना है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दोनों जो हैं जीतन राम मांझी हो और जो चिराग पासवान हो, दोनों कहीं जाए तो एनडीए में शामिल है, दोनों केंद्र में मंत्री हैं और साथ ही साथ दोनों अति पिछड़ी जाति और दलित वोट बैंक के एक बड़े चेहरे हैं। और दोनों एक का बयान अलग अलग तर्क आ रहा है। एक कहते हैं कि ये यादव को ऊपर जो है यादव लोग जो हैं वो लोग इस मामले में सम्मिलित है। एक तरफ वो कहते हैं कि पासवान को सीधे तौर पर फंसाया जा रहा है, पासवान की जाति पासवान के लोग नहीं हैं। और ऐसे में जो मुख्य आरोपी थे नंदू पासवान जाति से ताल्लुकात रखते हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं मामला जो है जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब जातीय रंग में जो दोनों अब एनडीए के सहयोगी दल हैं आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। जी चलिए विवेक, अब ऐसे में लगता है कि इस मामले में जब तक पूरी तरह से जांच स्पष्ट होकर नहीं आती है, क्योंकि जीतन राम मांझी यादव समुदाय के लोगों को दोषी ठहरा रहे थे और उसके बाद नंदू पासवान का नाम आया और कहीं न कहीं जातीय सियासत भी इस पे तेज होती दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस इसे नीतीश राज का फेल्योर होना यानी जंगल राज करार दे रहे थे। विवेक जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से नीतीश कुमार 2005 में जब सत्ता में काबिज हुए 2005 से लगातार कहते हैं कि 3 चीज़ों से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। और ऐसे में विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या आप तीनों चीज़ से नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं क्या। बीते दिनों जब भी घटना हुई थी मुकेश सहनी के पिता के भी जब वहाँ हत्या हुई थी उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की गई थी। और ये नवादा कांड को लेकर भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में यही फलस्वरूप निकल के आया कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त करना है। और ऐसे में बिहार से जो देख रहे होंगे कि जितने भी जो बड़ी अधिकारी हैं, चाहे वो आर.एस. भट्टी हों, चाहे वो सिद्दीप लांडे, ऐसे जो तमाम जो आईपीएस अफसर हैं वो अभी बिहार से जो कही जाए तो केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जा रहे हैं। और एक कहीं जो है काम्या मिश्रा उन्होंने तो इस्तीफा तक दे दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं जाए तो अब जो है जो नीतीश कुमार के तो सुशासन की छवि पर तो सवाल उठता ही है कि क्या नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि 3 चीज़ों से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आज क्या तीनों चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो कही जाए तो विपक्ष के जो नेता हैं यहाँ बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से संवाद के लेकर वो यात्रा पर भी थे। यात्रा के दौरान भी उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्या आज तीनों चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। और जो सुशासन की
जो छवि है उनका, वो छवि पूरी तरीके से धूमिल हो रहा है। ऐसे में अब जो नवादा कांड है एक कही जाए तो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। वो नवादा कांड को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे सोनिया गांधी हों, ऐसे जो तमाम नेता हैं उन्होंने तक दुख व्यक्त इस घटने को लेकर किया। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के बाद फलस्वरूप यही निकल के आया कि कैसे जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना है। अब जो नए डीजीपी बने हैं, अब नए डीजीपी के नेतृत्व में किस तरीके से बिहार में जो कानून पर अंकुश लगता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। जी चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में लगातार इस मुद्दे पर लेकर सियासत जारी है।